व्यंग मुस्कान के साथ रहमान पार्थ के करीब खड़ा था। क्या तुम तैयार हो रहमान? अगर नहीं तो मैं तुम्हें तैयारी के लिए और समय दे दूंगा, पार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम मजाक कर रहे होंगे, तुम जैसे किसी से लड़ते समय मुझे क्या तैयारी करनी होगी? रहमान ने व्यंग्यात्मक हंसी के साथ जवाब दिया। थप्पड़! रहमान के बोलने के तुरंत बाद सभी ने एक तेज आवाज सुनी। भीड़ ने देखा कि पार्थ ने रहमान के चेहरे पर थप्पड़ मारा और रहमान तुरंत जमीन पर गिर गया। मौन! भीड़ ने सबसे पहले रहमान पर ध्यान केंद्रित किया, जो जमीन से उठने के लिए संघर्ष कर रहा था, इससे पहले कि वे अपने हैरान भाव पार्थ की ओर मोड़ते। अरे, वह कौन था जिसने कहा कि मौर्य परिवार का यंग मास्टर सिर्फ एक प्रथम स्तर का ऊर्जा आधार क्षेत्र बेकार मूर्ख है? सिर्फ एक थप्पड़ से उसने रहमान को जमीन पर गिरा दिया। वह उठ भी नहीं सकता। यह कैसे एक बेकार मूर्ख है? बहुत बढ़िया, तो पार्थ अब तक अपनी असली शक्ति छुपा रहा था। क्या यह सचमुच हमारे यंग मास्टर हैं? ऐसा क्यों लगता है कि वे किसी और में बदल गए हैं? इस समय चाहे वह कोई भी हो, कोई भी विश्वास नहीं कर सकता था कि वे क्या देख रहे थे। वे सभी पार्थ को भी जानते थे, लेकिन परिणाम कुछ ऐसा था जिसकी किसी ने भविष्यवाणी नहीं की थी। केवल एक व्यक्ति था जो अभी भी शांत था, और वह थे उसके पिता वेदांत। असंभव, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम मुझे कैसे हरा सकते हो? सबसे बड़ा झटका जिस व्यक्ति को लगा वह था रहमान, जो फर्श पर लेटा हुआ था और उसे चक्कर आ रहा था। पार्थ के थप्पड़ ने उसे कमजोरी महसूस कराया। उसके शरीर की सारी आध्यात्मिक शक्ति गड़बड़ा गई थी। उसके पास खड़े होने की भी ताकत नहीं थी। भाई रहमान! राय परिवार के दो युवक जल्दी से रहमान के पास पहुंचे और उसे उठाने में मदद की। उनके चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। अपने और पार्थ के बीच हुई शर्त को याद करते हुए रहमान को खुद को मार डालने का मन हुआ। शर्त के बिना वह न केवल अपनी प्रतिष्ठा खो देता, बल्कि अब उसने पूरे राय परिवार की प्रतिष्ठा को पहले से भी अधिक नुकसान पहुंचा दिया था। दयानंद! गार्ड को बुलाते हुए बिना पीछे देखे दयानंद जल्दी से आया और पार्थ के सामने रुक गया। यंग मास्टर, आपकी क्या इच्छा है? जब से पार्थ ने उसे 10 सोने के सिक्के दिए थे, तब से वह पार्थ को बहुत दयालु व्यक्ति मानता था। उसके दिल में पार्थ एक ऐसा व्यक्ति था जिसका वह सम्मान करता था, इसलिए उसके लिए पार्थ के सामने सम्मानपूर्वक व्यवहार करना स्वाभाविक था। दयानंद, इस ताबूत को राय परिवार की पालकी पर रखने में मेरी मदद करो, फिर उनके पीछे पीछे उनकी हवेली तक चलो। अगर ताबूत हवेली तक नहीं पहुंचता है तो राय परिवार के सभी सदस्यों को कमीने के रूप में जाना जाएगा, उसने ऊंची आवाज में कहा, ताकि सब सुन सकें। मुंह से खून की उल्टी होने के बाद रहमान लगभग मौके पर ही बेहोश हो गया। वह खुद को मार डालना चाहता था। वह जानता था कि इस बार वह बहुत आगे निकल गया है। इतने सारे लोगों के सामने वह शर्त पूरी करने से इनकार नहीं कर सका। रहमान इस समय दुविधा में था। अगर वह ताबूत वापस ले गया तो चंद्रवीर उसे जिंदा ही खाल उधेड़ देगा, लेकिन अगर उसने इसे वापस ले जाने से इनकार कर दिया तो हर कोई सोचेगा कि पूरा राय परिवार कमीना है। चाहे वह कुछ भी करे, चंद्रवीर फिर भी उसे जिंदा ही खाल उधेड़ देगा। हाँ, यंग मास्टर। दयानंद को अपने यंग मास्टर को खुश करने के अलावा किसी और चीज की परवाह नहीं थी। इस घटना के बाद वह पार्थ द्वारा दिए गए हर एक आदेश का पालन करेगा, कभी भी मना करने की क्षमता पर विचार नहीं करेगा। हाँ, एक गहरी धीमी आवाज के साथ दयानंद ने अकेले ही भारी ताबूत को उठा लिया। चूंकि वह ऊर्जा आधार क्षेत्र के 6ठे स्तर पर था, इसलिए अकेले ताबूत को उठाना उसके लिए एक आसान काम था। बिना कुछ और कहे या पूछे दयानंद ने ताबूत को पालकी में रख दिया। मिस आर्या अपने पति को ताबूत में सोते हुए देखकर रोने लगी। लगता है यह मोटी लड़की न केवल खाने की मशीन है, बल्कि इसके दिमाग में भी कुछ गड़बड़ है। ऐसी लड़की निश्चित रूप से चंद्रवीर की बेटी नहीं हो सकती। रहमान, तुमने दूल्हे को ले जाने का काम पूरा कर लिया है। अब चले जाओ और अपनी शादी की रस्में जारी रखो। हम राय परिवार से किसी का भी स्वागत नहीं करते। तुम जो मुझसे हार गए हो, मुझे अपना चेहरा कभी दोबारा मत देखना। अगर मैंने ऐसा किया तो मैं तुम्हें हर बार पीटूंगा जब भी मैं तुम्हें देखूंगा। अब चले जाओ। अपने हाथों को इस तरह हिलाते हुए मानो वह कुछ मक्खियों को भगा रहा हो,
पार्थ ने कोई भी अनुमोदन दिखाने से इनकार कर दिया। आहा! अपना सिर उठाकर आकाश की ओर चिल्लाते हुए रहमान के मुंह से खून की धारा निकल पड़ी। इसके बाद उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और वहीं बेहोश हो गया। अब क्या करें? एक युवक ने पूछा। हम अभी यहां से चले जाते हैं, यहां रहने से हमें कोई लाभ नहीं होगा। ताबूत भी साथ ले आओ। अगर मुखिया किसी को दोषी ठहराना चाहते हैं तो रहमान को ही इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, एक और आदमी ने कहा। अंततः राय परिवार की परेड एक ताबूत के अलावा दिखाने के लिए कुछ भी नहीं लेकर घर लौटी। सभी का उत्साह उस समय की तुलना में बहुत कम था जब वे पहले सिटी लॉर्ड के निवास की ओर आ रहे थे। मौर्य परिवार का वह निकम्मा मूर्ख उस लड़ाई के बाद प्रसिद्ध हो गया था। हर कोई उसकी क्षमता से हैरान था, जबकि राय परिवार की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल चुकी थी। वे दो परिवारों के बीच की इस लड़ाई में पूरी तरह से हार गए थे और उन्हें हराने वाला व्यक्ति सिर्फ एक 15 साल का युवक था। स्काई सिटी में हर जगह अफवाहें और चर्चा सुनी जा सकती थी। दो परिवारों के बीच संघर्ष दूसरे स्तर तक बढ़ गया था। इसमें कोई संदेह नहीं था कि जब तक सिटी लॉर्ड और राय परिवारों के संघर्षों को अनसुलझा छोड़ दिया जाता है, तब तक शांतिपूर्ण दिन आना मुश्किल होगा। वेदांत तब से बहुत व्यस्त हो गया था जब से उसने राय परिवार के साथ मौर्य परिवार के रिश्ते को नष्ट कर दिया था। मौर्य के पास कई संपत्तियां, हवेलियां, अमृत की दुकानें, वाणिज्य हॉल थे। इनमें से कई का प्रबंधन अन्य द्वारा किया जाता था, लेकिन अब वह मर चुका था और वेदांत को सब कुछ खुद ही प्रबंधित करना होगा। जहां तक पार्थ का सवाल है, उसने घटना के बाद अपने ही महल में रहने का फैसला किया। पार्थ किसी और की तुलना में आगे की ओर देखता था और उसकी राय में किसी दुश्मन को पूरी तरह से हराने का सबसे सरल तरीका ताकत है। यह एक ऐसी दुनिया थी जहां जिनके पास बहुत ताकत होती थी उन्हें सम्मान मिलता था और जिनके पास अधिक ताकत होती थी वे ही प्रभारी होते थे। प्रत्येक महान योद्धा के लिए साधना प्रतिभा और मार्शल प्रतिभा समान रूप से आवश्यक थी। पार्थ ड्रैगन परिवर्तन तकनीक की साधना कर रहा था, जिसने उसे किसी और की तुलना में अधिक शक्ति प्रदान की। लेकिन साधना तकनीक केवल आधार था। किसी महान व्यक्ति बनने के लिए उसे एक अच्छे मार्शल तकनीक की आवश्यकता होगी। साधना तकनीक की तरह संत मूल ब्रह्मांड में मार्शल तकनीक को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया था: नश्वर, पृथ्वी, स्वर्ग और संत। प्रत्येक स्तर को भी 3 स्तरों में विभाजित किया गया था: निम्न, मध्य और देर। ऊर्जा आधार सिर्फ एक आधार स्तर था। केवल वे लोग जो ऊर्जा सागर क्षेत्र तक पहुंच गए थे मार्शल तकनीक का अभ्यास कर सकते थे। लेकिन पार्थ दूसरों से अलग था। उसने कई मार्शल तकनीक का अभ्यास करने का अनुभव किया था और ड्रैगन परिवर्तन साधना ने उसे ऊर्जा आधार क्षेत्र पर उन लोगों से आगे निकलने के लिए आध्यात्मिक शक्ति दी थी। ऊर्जा आधार क्षेत्र के योद्धा मार्शल तकनीक का अभ्यास नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके पास पर्याप्त आध्यात्मिक शक्ति नहीं थी, और पर्याप्त आध्यात्मिक शक्ति के बिना वे मार्शल तकनीक का समर्थन करने में सक्षम नहीं होंगे। लेकिन यह था, पार्थ के लिए यह एक अलग कहानी थी। अपने पिछले जीवन में उसके पास सबसे शक्तिशाली मार्शल तकनीक 9 सौर ऊर्जा मार्शल तकनीक था, जो एक संत स्तर का मार्शल तकनीक था जिसे उन्होंने स्वयं बनाया था। यह एक बहुत शक्तिशाली मार्शल तकनीक था जो उनके आसपास से सौर ऊर्जा को अवशोषित करता था और इसका अभ्यास करने वालों को बहुत लाभ प्रदान करता था। हालांकि इस मार्शल तकनीक का अभ्यास करने के लिए एक मजबूत शरीर और भारी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती थी, जिसे हासिल करना बहुत कठिन था। अपने पिछले जीवन में पार्थ सौर ऊर्जा तकनीक के साथ साधना कर रहा था, जिससे उसे भारी मात्रा में महत्वपूर्ण आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त हुई। लेकिन इसके साथ भी वह सौर ऊर्जा तकनीक का उपयोग अपनी पूरी क्षमता से नहीं कर सका। यह सौर ऊर्जा मार्शल तकनीक कितना शक्तिशाली हो सकता है? ड्रैगन परिवर्तन साधना तकनीक सौर ऊर्जा तकनीक की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली था। प्रत्येक ड्रैगन मार्क के निर्माण के लिए उसके शरीर में महत्वपूर्ण ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा प्राप्त होगी। इसके साथ इसमें कोई संदेह नहीं था कि वह 9 सौर ऊर्जा तकनीक का अपनी पूरी क्षमता से अभ्यास कर सकता था। बहुत बुरा है कि मैं अभी ऊर्जा आधार क्षेत्र पर हूं।
9 सौर ऊर्जा तकनीक इस दुनिया में सबसे मजबूत मार्शल तकनीक है। इसे उच्च संत स्तरों में वर्गीकृत किया जा सकता है और यहां तक कि कोई व्यक्ति जो दिव्य कोर क्षेत्र तक पहुंच गया है वह इसका अभ्यास नहीं कर सकता है। उसने चेहरे पर मुस्कान के साथ सोचा। इसमें कोई संदेह नहीं था कि 9 सौर ऊर्जा तकनीक बहुत शक्तिशाली था, लेकिन वह अब भी इसका अभ्यास करने के लिए बहुत कमजोर था। मैं अब भी 9 सौर ऊर्जा मार्शल तकनीक का अभ्यास नहीं कर सकता, लेकिन मैं 6 सौर अंगुलियों के मार्शल तकनीक का अभ्यास कर सकता हूं, जो सौर ऊर्जा तकनीक से प्राप्त होता है। यह 9 सौर ऊर्जा तकनीक का आधार भी है और इसकी शक्ति उच्च पृथ्वी मार्शल तकनीक के बराबर है। पार्थ ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ सोचा। स्काई सिटी में कोई भी मार्शल तकनीक नहीं था जो पृथ्वी के स्तर तक पहुंच गया था, और कोई भी 6 सौर उंगलियों के मार्शल तकनीक एक उच्च पृथ्वी स्तर के तकनीक की तुलना नहीं कर सकता था। 6 सौर अंगुलियों के मार्शल तकनीक में 6 शैलियां थीं। सबसे बुनियादी 1 सौर अंगुल से लेकर सबसे शक्तिशाली 6 सौर अंगुलियों तक। शक्ति धीरे धीरे प्रत्येक उंगली के साथ बढ़ती गई। पहली उंगली पत्थरों को ध्वस्त करने में सक्षम थी, जबकि अंतिम उंगली पहाड़ों को ध्वस्त करने में सक्षम था। अगले 3 दिनों तक पार्थ घर से बाहर नहीं निकला। वह प्रशिक्षण में व्यस्त था। वेदांत भी कारोबार के प्रबंधन में व्यस्त था और उसके पास पार्थ को परेशान करने का समय नहीं था। इन 3 दिनों के दौरान पार्थ ने अपना समय ड्रैगन परिवर्तन तकनीक की साधना और 600 उंगलियों के मार्शल तकनीक का अभ्यास करने में बिताया। जब दोपहर होता तो वह 600 उंगलियों का अभ्यास करता और अपने चारों ओर की सारी सौर ऊर्जा को अवशोषित कर लेता। ड्रैगन परिवर्तन साधना और 600 उंगलियों के संयोजन ने उसके शरीर को महत्वपूर्ण ऊर्जा से भर दिया। पार्थ केवल 3 दिनों में ऊर्जा आधार क्षेत्र के शिखर तक पहुंचने में कामयाब रहा। ऊर्जा सागर क्षेत्र तक पहुंचने के लिए बस एक और कदम की आवश्यकता थी। उसके शरीर के अंदर ड्रैगन मार्क और भी अधिक दिखाई देने लगा था और वह अब 8000 पाउंड के बल के साथ मुक्का मारने में सक्षम था, उन लोगों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली जो पहले से ही ऊर्जा सागर क्षेत्र तक पहुंच चुके थे। हाँ, बगीचे में पार्थ एक सफेद वस्त्र पहने खड़ा था। चिल्लाते हुए उसने अपनी एक उंगली से प्रहार किया और एक सुनहरी किरण छोड़ी जो बिजली की गति से उसकी उंगली के सिरे से बाहर निकलती हुई देखी जा सकती थी। धमाका! सुनहरी किरण एक विशाल चट्टान में घुस गई और उसके पीछे एक उंगली जितनी चौड़ाई का गहरा छेद छोड़ गई। छेद से धुएं का एक निशान देखा जा सकता था। अगर किसी ने यह देखा होता तो वह इस हमले की शक्ति से हैरान हो जाता। मैं केवल एक ही सुनहरी किरण छोड़ सकता हूं। मैं अभी भी प्रथम सौर उंगली की वास्तविक शक्ति प्राप्त करने से बहुत दूर हूं और इस हमले के साथ मैंने अपने शरीर की लगभग सारी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग कर लिया है। पार्थ पसीने से लथपथ था और भारी सांस ले रहा था। वह महसूस कर सकता था कि हमला करने के बाद उसका शरीर कमजोर हो रहा है और अभी जो हमला हुआ था वह असली प्रथम सौर उंगली का एक छोटा संस्करण था। हालांकि यह शक्तिशाली लग रहा था, अगर इसकी तुलना प्रथम सौर उंगली की वास्तविक शक्ति से की जाए तो उसे बहुत अधिक अभ्यास की आवश्यकता थी। फिर भी इसकी शक्ति अभी भी महान थी। 6 सौर उंगलियां एक उच्च पृथ्वी स्तर का लड़ाकू तकनीक था और यह सिर्फ आधार था। 6 सौर उंगलियों में से केवल एक का उपयोग करना ऐसा कुछ नहीं था जो कि ऊर्जा आधार क्षेत्र या यहां तक कि ऊर्जा सागर क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति कर सकता था। यह अविश्वसनीय था कि पार्थ अपने स्तर पर वास्तविक प्रथम सौर उंगली से थोड़ी मात्रा में भी शक्ति जारी करने में सक्षम था। एक पुनर्स्थापना की गोली को पकड़कर अपने मुंह में डालने पर पार्थ को अपनी आध्यात्मिक शक्ति पुनः प्राप्त होती हुई महसूस हुई। पुनर्स्थापना की गोलियां ऐसी चीज थी जिसकी हर योद्धा को जरूरत होती थी। स्काई सिटी में एक पुनर्स्थापना की गोली की कीमत 100 चांदी के सिक्के थी। इस पुनर्स्थापन गोली की प्रभावशीलता केवल 60% है, इसमें 40% अशुद्धियां हैं। बकवास, उसने मन ही मन सोचा और अपना सिर हिलाया। सिटी लॉर्ड के महल में रखी हुई पुनर्स्थापन गोलियों की गुणवत्ता बहुत ही घटिया थी। उसके लिए 60% प्रभावशीलता वाली पुनर्स्थापन गोली सिर्फ कचरा थी और इसे खाने के बाद
उसे इसमें मौजूद अशुद्धियों को दूर करने में अपनी ऊर्जा बर्बाद करनी होगी। कम से कम उसके पास ऐसा आसानी से करने के लिए 1000 तरीके थे। दस्तक दस्तक दस्तक। बिना देखे ही पार्थ को पता चल गया कि यह वेदांत ही होंगे। वह जल्दी से दरवाजे की ओर गया और वेदांत के चेहरे पर चिंता की लकीरें देखीं। पार्थ, तुम में फिर से सुधार आया है। पार्थ की ऊर्जा को महसूस करते हुए वेदांत थोड़ा शांत हो गया। केवल 3 दिनों में पार्थ ने अपनी ऊर्जा को 9वें स्तर की ऊर्जा आधार क्षेत्र के शिखर पर पहुंचा दिया। उसकी सुधार की गति अविश्वसनीय थी। पिताजी, आप चिंतित लग रहे थे, क्या हो रहा है? पार्थ ने पूछा। आओ, हम अंदर बात करेंगे, वेदांत ने पार्थ के कमरे में जाते हुए कहा। कमरे के अंदर पिता और पुत्र एक दूसरे के आमने सामने बैठे थे। पार्थ, तुम्हें पता होना चाहिए कि हालांकि हमारे परिवार के पास बहुत सारे व्यवसाय हैं, लेकिन स्काई सिटी में सबसे ज्यादा पैसा गोली बनाने के व्यवसाय से आता है। वेदांत ने पार्थ की ओर देखते हुए कहा। हां, मुझे पता है, पार्थ ने जवाब दिया और अपना सिर हिलाया। एक योद्धा के लिए गोलियों की पर्याप्त आपूर्ति से अधिक महत्वपूर्ण कुछ नहीं था। स्काई सिटी में चाहे वह मौर्य हो या राय परिवार, गोलियां बेचना ही वह चीज थी जिससे उन्हें सबसे अधिक पैसा मिलता था। राय परिवार के कारण हमारा गोली बनाने का व्यवसाय बुरी तरह प्रभावित हुआ है और अब हम गहरे संकट में हैं, वेदांत ने चेहरे पर शिकन लाते हुए कहा। पिताजी, आखिर क्या हो रहा है? पार्थ ने पूछा। राय परिवार ने एक गोली बनाने वाले मास्टर को काम पर रखा है जो 70% प्रभावशीलता के साथ पुनर्स्थापना की गोलियां बना सकता है, जबकि हमारी गोली की दुकानों में सभी गोली आत्माएं केवल 60% हैं। एक बार जब वे अपनी नई गोलियां बेचना शुरू कर देंगे तो हमारी गोली की दुकान अपना सारा व्यवसाय खो देगी। यह केवल शुरुआत है। अगर यह स्थिति लंबे समय तक बनी रही तो हमारे गोली के व्यवसाय को बंद करना पड़ेगा। एक बार जब राय परिवार स्काई सिटी में संपूर्ण पुनर्स्थापना गोली की आपूर्ति पर एकाधिकार करने में सक्षम हो जाता है तो हमारा परिवार जीवित रहने के लिए भी संघर्ष करेगा, वेदांत ने कहा। तो यह वही है। पार्थ अब समझ गया कि उसके पिता इतने चिंतित क्यों दिख रहे थे। गोली का कारोबार मुश्किल में था। हालांकि पार्थ बिल्कुल भी चिंतित नहीं था। वह इस बात से खुश भी था क्योंकि वह कभी एक महान संत था। वह न केवल एक महान योद्धा था, बल्कि उसे कई अन्य चीजों जैसे कि गोलियां बनाने का भी व्यापक अनुभव था। उसने एक बार 90% प्रभावशीलता वाली एक संत स्तर की गोली बनाया था। एक पुनर्स्थापना गोली बस एक साधारण गोली थी। वह आसानी से 100% प्रभावशीलता वाली 1 दर्जन गोलियां बना सकता था। अपने अनुभव के साथ वह आसानी से राय परिवार को गोली के कारोबार से बाहर कर सकता था। पिताजी, चिंता मत करिए, मैं कल गोली की दुकान पर जाऊंगा, पार्थ ने कहा। पार्थ, वेदांत ने अपना सिर हिलाया। हालांकि उससे कोई अंदाजा नहीं था कि पार्थ गोली की दुकान पर क्यों जाना चाहेगा। हालांकि वह जानता था कि पार्थ अब एक बेकार मूर्ख नहीं था। अगर वह मदद कर सके तो यह बहुत अच्छा होगा। पिताजी, इस साधना तकनीक पर एक नजर डालें, देखें कि क्या यह आपके लिए उपयुक्त है। पार्थ ने वेदांत को एक सुनहरे रंग का कागज सौंपते हुए कहा। साधना तकनीक? आश्चर्यचकित होकर वेदांत ने कागज लिया और उसे जिज्ञासा से देखा। सौर ऊर्जा साधना तकनीक। कागज पर हर एक शब्द को पढ़ते हुए वेदांत की आंखें बड़ी और बड़ी हो गईं। कुछ और शब्द पढ़ने के बाद वेदांत का चेहरा उत्साह से भर गया। तकनीक पढ़ते समय उसके हाथ कांप रहे थे, मानो कागज के छोटे टुकड़े का वजन 1000 पाउंड से अधिक था। यह पार्थ, तुमने ऐसी चमत्कारी साधना तकनीक कैसे प्राप्त की? वेदांत बहुत उत्साहित था। स्क्रिप्ट ने इस बारे में कुछ नहीं कहा कि यह साधना तकनीक किस स्तर का था, लेकिन वह मूर्ख नहीं था। वह स्पष्ट रूप से बता सकता था कि यह तकनीक उसके वर्तमान साधना तकनीक से कहीं अधिक शक्तिशाली था, जो केवल मूल कोर का था। इस सौर ऊर्जा तकनीक की तुलना स्काई सिटी में किसी भी चीज से नहीं की जा सकती थी। यहां तक कि ऊर्जा प्रांत के प्रसिद्ध परिवारों के पास भी इसके समान कुछ नहीं होगा। यह तकनीक पार्थ द्वारा लिखी गई थी। अपने पिछले जीवन में वह इस साधना तकनीक के साथ संत स्तर तक पहुंचने में कामयाब रहा था, लेकिन अब उसके पास ड्रैगन परिवर्तन तकनीक था, इसलिए उसे सौर ऊर्जा साधना तकनीक की आवश्यकता नहीं थी।
इसे वेदांत को देना उचित निर्णय था। पिताजी, एक महान गुरु ने मुझे वह तकनीक दिया है। अगर आपको यह पसंद है तो आप उस तकनीक का उपयोग करके साधना शुरू कर सकते हैं, पार्थ ने कहा। यदि वेदांत ने सौर ऊर्जा तकनीक के साथ साधना शुरू कर दी तो उसके लिए 2 महीने से भी कम समय में मूल कोर क्षेत्र तक पहुंचने में कोई समस्या नहीं होगी। वेदांत पार्थ को बहुत अच्छी तरह से जानता था। उसने कभी उस पर संदेह नहीं किया। पार्थ ने उसे बताया कि एक महान गुरु ने उसे बचाया था और उसके शरीर में संग्रहित सभी गोलियों को अवशोषित करने में उसकी मदद की थी और उसे वह बनाया जो वह आज है। इसके अलावा यह तकनीक पार्थ जैसे किसी व्यक्ति के लिए बहुत शक्तिशाली था। बेशक अगर वेदांत को पता होता कि जो तकनीक वह वर्तमान में अपने हाथ में पकड़े हुए था वह एक संत स्तर का तकनीक था तो वह खुशी से मर गया होता। यही कारण है कि पार्थ ने जानबूझकर स्क्रिप्ट में तकनीक के स्तर को बाहर करने का फैसला किया। वेदांत अपने विचारों में खोया हुआ था, सौर ऊर्जा साधना तकनीक का अध्ययन कर रहा था। वह इस चमत्कारी तकनीक की ओर आकर्षित था और खुद को इससे दूर नहीं खींच सका। हालांकि उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं, वह पसीने से लथपथ था और ऐसा लग रहा था कि वह गिरने वाला है। यह सब तकनीक का अध्ययन करने के 1 मिनट से भी कम समय में। पिताजी, अपना सिर हिलाते हुए और अपने पिता को पुकारते हुए पार्थ ने वेदांत को जगाया जो अपने विचारों में खोया हुआ था। वेदांत केवल ऊर्जा सागर क्षेत्र में था और उसकी प्रतिभा सीमित थी। वह इस संत स्तर की साधना तकनीक के साथ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। अपने मुंह से हवा बाहर निकालते हुए वेदांत ने साधना बंद कर दी और उसे एहसास हुआ कि वह थक गया है। पार्थ, यह साधना तकनीक बहुत ही बढ़िया है। तुम्हारे पिताजी की प्रतिभा सीमित है, इसलिए मेरे लिए साधना बंद करना बहुत कठिन था। अपने माथे का पसीना अपने हाथ से पोंछते हुए वेदांत की आंखें आश्चर्य से भरी हुई थीं। पिताजी, एक शक्तिशाली तकनीक विकसित करने में समय और प्रयास लगता है। जब आप जाएंगे तो आप इसे धीरे धीरे सीख सकते हैं, लेकिन बहुत तेजी से मत सीखिए। पार्थ ने अपने पिता को गंभीरता से याद दिलाया। पार्थ, तुम सही हो। तुम्हारी मानसिक क्षमता मुझसे कहीं ज्यादा है। भले ही मैं ऊर्जा सागर क्षेत्र में हूं, ऐसा लगता है कि मेरा बेटा मुझसे पहले ही बड़ा हो गया है। तुम्हारा भविष्य अच्छा होगा। हाँ हाँ, उन्होंने कृतज्ञता की भावना के साथ हंसते हुए कहा। वेदांत की नजर में पार्थ प्रत्येक गुजरते दिन के साथ तेजी से सुधार कर रहा था और वह वास्तव में इसकी प्रशंसा करता था। आनंदित वेदांत को विदा करने के बाद पार्थ ने फिर से ड्रैगन परिवर्तन तकनीक की साधना शुरू कर दी। यह तकनीक सौर ऊर्जा साधना तकनीक की तुलना में अधिक बढ़िया था। यदि यह तथ्य न होता कि उसके पास संत के अनुभव थे तो वह ड्रैगन परिवर्तन तकनीक के साथ जो परिणाम प्राप्त कर सकता था वह प्राप्त नहीं कर पाता। अगली सुबह पार्थ ने साफ सफेद वस्त्र पहने और सिटी लॉर्ड के भवन से बाहर निकल गया। वह अपने हाथ में एक पंखा पकड़े हुए था। उसके चेहरे पर मुस्कान और चमकती आंखों के साथ वह सुंदर दिख रहा था। मौर्य परिवार के लिए गोली की दुकान सबसे महत्वपूर्ण व्यवसाय थी और यह सिटी लॉर्ड की हवेली से ज्यादा दूर नहीं थी। पार्थ धीरे धीरे चला और 15 मिनट के बाद वह गोली की दुकान के सामने के दरवाजे पर पहुंच गया। यह एक शास्त्रीय इमारत थी जो किसी भी अन्य साधारण गोली की दुकान से मिलती जुलती थी। गोलियों की तेज सुगंध सामने के दरवाजे से सूंघी जा सकती थी। कल्पना कीजिए कि क्या कोई गोली की दुकान में साधना कर सकता है। गोलियों से उठने वाली सुगंध को अवशोषित किया जा सकता है, जो साधना में बहुत सहायता प्रदान करेगा। आप यहां आए हैं यंग मास्टर। हे प्रतिभाशाली और सुंदर यंग मास्टर, आपका रूप इतना भव्य है। आप नश्वर प्रतीत नहीं होते। आप अवश्य ही स्वर्ग से आए एक देवदूत होंगे। गोली की दुकान के बाहर खड़े 2 गार्ड झुककर और अभिवादन करते हुए पार्थ की तारीफ करते रहे। पहले भी वे यंग मास्टर का इसी तरह अभिवादन करते थे, सिवाय इसके कि उनकी आंखें घृणा से भरी होती थीं। लेकिन यंग मास्टर अब अलग था। वह एक अलग व्यक्ति में बदल गया था। वह राय परिवार के साथ बहस करने और लड़ने में कामयाब रहा और उसने रहमान को हराया था, जो एक 8वें स्तर का ऊर्जा आधार क्षेत्र का योद्धा था। उनके प्रदर्शन ने सभी को दंग कर दिया था। तो यंग मास्टर अब तक अपना असली रंग छुपा रहे थे। वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है।
अब मौर्य परिवार के सभी रक्षक और नौकर यही सोच रहे थे। हाँ, बुरा चापलूसी नहीं है, बाद में खजाने से 10 चांदी के सिक्के ले लेना, लेकिन याद रखना अब मेरी चापलूसी मत करना। एक हाथ पीठ के पीछे और दूसरे हाथ से पंखा पकड़े हुए पार्थ गोली की दुकान में चला गया। यंग मास्टर की जय हो। दोनों गार्डों ने पार्थ की ओर श्रद्धा भरी निगाहों से देखते हुए जोर से चिल्लाया, क्या हम सिर्फ चापलूसी करके कमा सकते हैं? यंग मास्टर एक अच्छे आदमी हैं। गोली की दुकान मौर्य परिवार की सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति थी, लेकिन आसपास बहुत अधिक गार्ड नहीं थे। इसका मुख्य कारण यह था कि इस गोली की दुकान का प्रभारी व्यक्ति यशपाल था, जो न केवल एक अल्केमिस्ट था बल्कि एक मध्यम स्तर का ऊर्जा सागर क्षेत्र का विशेषज्ञ भी था। दूसरा, गोली की दुकान सिटी लॉर्ड के आवास से ज्यादा दूर नहीं थी, इसलिए यदि कुछ भी हुआ तो सिटी लॉर्ड के आवास से तुरंत मदद भेजी जा सकती थी। गोली की दुकान के बैठक हॉल में 3 बूढ़े व्यक्ति उदास और बेखबर बैठे थे। तीनों बूढ़े आदमी, जो लगभग 50 साल के लग रहे थे, सभी भूरे रंग के वस्त्र पहने हुए थे। उनमें से एक मोटा था और दूसरा दुबला पतला। वे दोनों निम्न ऊर्जा सागर क्षेत्र के थे। बीच में बैठा आदमी, औसत शरीर और दाढ़ी वाला, इस गोली की दुकान का प्रभारी व्यक्ति था यशपाल, मध्य ऊर्जा सागर क्षेत्र का मास्टर और वेदांत का सबसे अच्छा दोस्त था। कोई यह बता सकता था कि वेदांत के साथ उसके संबंध अच्छे थे, क्योंकि उसे गोली की दुकान का प्रभारी नियुक्त किया गया था। अंकल यशपाल, आपके चेहरे पर उदास भाव देखना आपको शोभा नहीं देता। पार्थ बैठक हॉल में चला गया। पार्थ को अंदर आते देख तीनों तुरंत खड़े हो गए। यंग मास्टर, आप यहां क्यों आए हैं? यशपाल ने चेहरे पर मुस्कान के साथ पूछा। एल्केमिस्ट ने पहले कभी पार्थ से बात नहीं की होगी, लेकिन 3 दिन पहले जो हुआ उसे देखने के बाद उन सभी ने अपना विचार बदल दिया। अंकल यशपाल, पिताजी ने मुझे बताया कि राय परिवार ने एक अल्केमिस्ट को काम पर रखा है, जो 70% प्रभावशीलता वाली पुनर्स्थापना गोलियां बना सकता है, जिससे हमें जल्द ही व्यवसाय से बाहर होना पड़ेगा। पार्थ ने एक कुर्सी ढूंढा और सहजता से बैठ गया। मुस्कुराते हुए तीनों की ओर देखने लगा। यंग मास्टर भी इस बारे में जानते हैं। हम पिछले कुछ दिनों में अपनी कोई भी पुनर्स्थापन गोलियां नहीं बेच पाए हैं। हमारी क्षमता सीमित है और हम 70% प्रभावशीलता वाली पुनर्स्थापन गोलियां बनाने में असमर्थ हैं। यशपाल ने कड़वी मुस्कान के साथ जवाब दिया। हार मत मानो अंकल यशपाल, मैं आपको एक एल्केमिस्ट से मिलवाऊंगा। वह निश्चित रूप से 70% से अधिक प्रभावशीलता वाली पुनर्स्थापना गोलियां बना सकता है। पार्थ मुस्कुराया। क्या यंग मास्टर ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं? यशपाल को अचानक बहुत खुशी महसूस हुई। वह एल्केमिस्ट कहाँ है? अगर वह हमारी मदद करने को तैयार है तो हमें उनका कोई अनादर नहीं करना चाहिए, मोटे बूढ़े आदमी ने गंभीरता से कहा। यह व्यक्ति देखने में तो बहुत दूर है, लेकिन वास्तव में वह आपकी आंखों के सामने ही है। पंखा हाथ में लेकर पार्थ खड़ा हो गया। क्या? यंग मास्टर, आप अपने बारे में बात नहीं कर रहे हैं, है ना? मोटा बूढ़ा आदमी पार्थ को देखते हुए आश्चर्यचकित हो गया। अन्य 2 की भी ऐसी ही प्रतिक्रिया थी। यह सही है, मैं वह एल्केमिस्ट हूं। पार्थ ने अपना सिर हिलाया। हाँ। पार्थ के जवाब देते ही तीनों जोर से हंस पड़े। ये यंग मास्टर उन्हें उनकी उदास अवस्था से खुश करने के लिए उनका मजाक उड़ा रहा होगा। यंग मास्टर को केवल गोलियां खाने में ही विशेषज्ञ माना जा सकता है, क्योंकि सिटी लॉर्ड ने उन्हें इन सभी वर्षों में कई गोलियां खिलाई थीं। वह बस एक बड़ी गोली थी। हालांकि पिछली बार की तुलना में वह नाटकीय रूप से बदल गया था। उसका यह कहना कि वह गोलियां बना सकता है एक मजाक होना चाहिए। यंग मास्टर गोलियां बनाना चाहते हैं? बेवकूफी बंद करिए। गोलियां खाने में तो आप अच्छे हैं, लेकिन गोलियां बनाना भूल जाइए। यशपाल ने अविश्वास भरी नजर से कहा। अंकल यशपाल, मुझे नीची नजर से मत देखिए। एक पुरानी कहावत है कि बार बार बीमार रहने के बाद ही कोई डॉक्टर बनता है। मेरे लिए यह अलग है। बहुत सारी गोलियां खाने के बाद ही कोई अच्छा एल्केमिस्ट बन सकता है। पार्थ ने गंभीरता से कहा। तीनों फिर जोर से हंस पड़े। अगर बहुत सारी गोलियां खाने से कोई एल्केमिस्ट बन सकता है, तो संत मूल ब्रह्मांड में हर कोई एल्केमिस्ट होगा। बेहतर होगा कि आप अभी चले जाएं। हमें समाधान खोजने से परेशान न करें। लगता है आप लोग तब तक मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे जब तक मैं आपको अपनी क्षमता नहीं दिखा देता।
चलिए, मुझे भट्टी तक ले चलिए। अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ाकर पार्थ ने ऐसा अभिनय किया जैसे वह कोई बड़ा काम करने जा रहा हो। तीनों ने पार्थ को देखा। ऐसा नहीं लगा कि वह उनका मजाक उड़ा रहा था। क्या वह वास्तव में इतनी सारी गोलियां खाने के बाद एल्केमिस्ट बन गया था? बहुत सारी गोलियां खाकर एल्केमिस्ट बनना यह असंभव है। पार्थ के चेहरे पर गंभीरता के बावजूद तीनों अभी भी उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, चलिए यंग मास्टर की एल्केमिस्ट तकनीक पर एक नजर डालें। यशपाल ने पार्थ को भट्टी तक ले जाते हुए हंसते हुए कहा। उन सभी के पास अब यंग मास्टर के साथ जाने का समय था, क्योंकि इस समय गोली के कारोबार में कुछ भी करने को नहीं था। भट्टी पास ही में गोली की दुकान के बीच में स्थित थी, जहां दीवारें मोटे भारी पत्थर से बनाई गई थीं। एल्केमिस्टों के अलावा किसी को भी इस कमरे में जाने की अनुमति नहीं थी। यंग मास्टर, भट्टी और आग तैयार हैं और 3 पुनर्स्थापन गोलियां बनाने की सामग्री भी तैयार है। यशपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, आप लोग बाहर ही इंतजार करें, मैं अकेले ही गोलियां बना लूंगा। जैसे ही उसने अपनी बात समाप्त की, पार्थ भट्टी वाले कमरे में चला गया और अपने पीछे भारी पत्थर का दरवाजा बंद कर लिया। यशपाल, क्या आप मानते हैं कि यंग मास्टर सचमुच गोलियां बनाना जानते हैं? दुबले पतले बूढ़े आदमी ने पूछा। क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? आत्मा की शक्ति ही एल्केमिस्ट बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। यंग मास्टर बहुत बदल गए हैं, एक बेकार मूर्ख से एक प्रतिभाशाली व्यक्ति में बदल गए हैं। लेकिन अगर तुम मुझे यह बताने की कोशिश करोगे कि वह अपनी आत्मा की शक्ति को जगा सकते हैं, तो मैं खुशी से शर्त लगा सकता हूं कि यह असंभव है। यशपाल ने कहा, आत्मा ऐसी चीज थी जिसे देखा नहीं जा सकता था और छुआ नहीं जा सकता था, लेकिन यह सभी के लिए महत्वपूर्ण थी और यहीं से अल्केमिस्ट का स्रोत निकाला जाता था। हर किसी के पास एक आत्मा होती है और एल्केमिस्ट बनने के लिए व्यक्ति को अपनी आत्मा की शक्ति को जागृत करना होता है। किसी ऐसी चीज से शक्ति प्राप्त करना जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता था, एक कठिन काम था और यही कारण था कि संत मूल ब्रह्मांड में बहुत अधिक एल्केमिस्ट नहीं थे। पार्थ अपने पिछले जीवन में एक उत्कृष्ट एल्केमिस्ट था। भले ही वह 100 साल पहले मर गया था और उसकी आत्मा को गंभीर क्षति पहुंची थी, लेकिन पुनर्जन्म लेने पर वह एक अन्य आत्मा के साथ विलीन हो गया था, जिससे उसे समान स्तर के लोगों की तुलना में अधिक ताकत प्राप्त करने में मदद मिली। भट्टी कक्ष में कांस्य भट्टी के सामने खड़े होकर पार्थ ने अपना सिर हिलाया। इतनी घटिया, निम्न गुणवत्ता वाली भट्टी, मुझे खुद ही जमीन से आग निकालनी होगी। ये काफी परेशानी भरा और अक्षम है। भट्टी कक्ष के निर्माण और भट्टी के स्थान निर्धारण के लिए सटीक माप की आवश्यकता थी। उदाहरण के लिए, उसके सामने रखी कांस्य भट्टी को वहां इसलिए रखा गया था क्योंकि उस स्थान के कारण जमीन से आग निकालना आसान था। हालांकि उसके सामने स्थित कांस्य भट्टी केवल सतह के नीचे से जमीनी आग प्राप्त कर सकती थी, जो पृथ्वी कोर की आग की गुणवत्ता से बहुत दूर थी। यह जमीनी आग सामान्य आग की तुलना में केवल एक मामूली सुधार थी। यहां तक कि जानवरों की लपटें भी एक सुधार होंगी। आत्मा और अग्नि दोनों की शक्ति एक एल्केमिस्ट के लिए महत्वपूर्ण थी। भट्टी और जमीन की आग का उपयोग केवल एक विधि थी जिसे निम्न श्रेणी के एल्केमिस्ट इस्तेमाल करते थे। अपने पिछले जीवन में पार्थ 3 प्रकार की आग को नियंत्रित कर सकता था। उसे भट्टी की भी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन यह तब की बात नहीं थी। यदि वह अपने वर्तमान स्तर पर गोलियां बनाना चाहता था तो उसे भट्टी का उपयोग करना पड़ता। भट्टी के किनारे कम से कम 3 पुनर्स्थापन गोलियां बनाने के लिए पर्याप्त सामग्री थी। यह पार्थ की जरूरत से अधिक थी। पार्थ ने अनुमान लगाया कि वह केवल एक के लिए आवश्यक सामग्री के साथ कम से कम 10 पुनर्स्थापन गोलियां बना सकता है। अपना हाथ हिलाते हुए एक अदृश्य आध्यात्मिक शक्ति ने सामग्री का एक हिस्सा पकड़ा और उसे भट्टी में डाल दिया। गोलियां बनाते समय पहला कदम अशुद्धियों से छुटकारा पाना था। यदि कमरे के बाहर इंतजार कर रहे तीनों लोग देख पाते कि पार्थ अभी क्या कर रहा है, तो उनके मुंह खुले के खुले रह जाते। गोलियां बनाते समय पहला कदम सबसे कठिन था। यही कारण था कि इतनी सारी गोलियां अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच सकीं। अशुद्धियों से छुटकारा पाने के लिए
व्यक्ति को धीरे धीरे अपना समय लेना चाहिए। जब सभी सामग्री भट्ठी में एक साथ इकट्ठी हो जाती है तो लोग शायद ही सभी अशुद्धियों से छुटकारा पा पाते हैं। इसके लिए सटीक नियंत्रण की आवश्यकता होती है। पार्थ ने आत्मा शक्ति की एक मजबूत शक्ति को उन्मुक्त किया और उसे भट्ठी में भेज दिया। साथ ही अपने हाथों से विभिन्न चिन्हों का निर्माण किया। भट्ठी और उसके नीचे की आग में बल भेजने से पूरी प्रक्रिया सुचारू हो गई, मानो उसने यह काम पहले भी 1000 बार किया हो। कुछ ही मिनटों में सामग्री के भीतर की सभी अशुद्धियां खत्म हो गईं। जो बचा वह सामग्री का सार था। अगला कदम गोली बनाना था। पार्थ के लिए यह एक आसान काम था, क्योंकि पुनर्स्थापन गोलियां सिर्फ नश्वर स्तर की गोलियां थीं। वह इसे अपनी आंखें बंद करके कर सकता था। कुछ मिनट बाद उसने गोलियां बनाना पूरा कर लिया। एक धीमी आवाज के साथ पार्थ ने अपनी कुछ आध्यात्मिक शक्ति भट्ठी में भेजी और अपने हाथों का उपयोग करके भट्ठी से बाहर उड़ रही पुनर्स्थापना गोलियों को पकड़ लिया। पार्थ के हाथों में पुनर्स्थापन गोलियां चिकनी और पूरी तरह गोल थीं और साथ ही चमक रही थीं। गोलियों में अशुद्धता का कोई संकेत भी नहीं था। वे 100% प्रभावशीलता वाली गोलियां थीं। 10 पुनर्स्थापन गोलियों के लिए सामग्री का केवल एक हिस्सा ही आवश्यक था। पार्थ इस परिणाम से संतुष्ट था। 20 मिनट से भी कम समय में 100% प्रभावी पुनर्स्थापना गोलियां और सफलता दर 100% थी। यदि स्काई सिटी के किसी भी एल्केमिस्ट को इसके बारे में पता चला तो वे मौत से डर जाएंगे। एक साधारण एल्केमिस्ट कभी भी किसी अशुद्धता के बिना गोली का उत्पादन करने में सक्षम नहीं होगा और उनकी सफलता की दर भी कम होगी। आमतौर पर वे सामग्री के एक हिस्से से कुछ भी नहीं प्राप्त करेंगे, लेकिन पार्थ के लिए यह निश्चित रूप से मामला नहीं था। पहली बार 100% प्रभावशीलता वाली गोलियां बनाते समय वे डर के मारे मर जाएंगे। मुझे कुछ क्षतिग्रस्त गोलियां बनानी चाहिए और इसके लिए कवर बनाना चाहिए। मुस्कुराते हुए और हाथ हिलाते हुए पार्थ ने सामग्री का दूसरा हिस्सा भट्ठी में भेज दिया। कुछ मिनट बाद ओम अय्या, एक विस्फोटक ध्वनि के साथ साथ एक आश्चर्यचकित कर देने वाली चीख भी सुनाई दी, जिससे यशपाल और अन्य लोग पहले तो चौंक गए, फिर वे हंसने लगे। हाँ, भट्ठी फट गई। यह सामान्य बात है। जब मैंने गोलियां बनाना शुरू किया तो मैंने भट्टी को 100 से अधिक बार विस्फोटित किया। चलो जाकर इसकी जांच करते हैं। तीनों ने पत्थर के दरवाजे को धक्का देकर खोला और देखा कि पार्थ उदास खड़ा था। यंग मास्टर, निराश मत होइए। भट्टी का फटना सामान्य बात है, लेकिन मेरी राय में यंग मास्टर को गोलियां बनाने में ऊर्जा बर्बाद नहीं करनी चाहिए। मोटा बूढ़ा आदमी पार्थ को सांत्वना दे रहा था। यंग मास्टर, हम जानते हैं कि आप गोलियों की दुकान के बारे में चिंतित हैं, लेकिन गोलियां बनाना कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप आसानी से कर सकें। यशपाल ने पार्थ के कंधे को थपथपाया। अंकल यशपाल, मैंने कुछ पुनर्स्थापन गोलियां बनाई, भले ही भट्ठी फट गई, पार्थ ने कहा। यंग मास्टर मजाक कर रहे होंगे। जब भट्ठी फटती है तो सारी सामग्री राख में बदल जाती है, कुछ भी नहीं बचता। कोई भी गोली बनाना असंभव है, दुबले पतले बूढ़े आदमी ने चिढ़ाते हुए कहा। बिना कुछ कहे पार्थ ने अपनी हथेली खोली, जिसमें अंगूठे के नाखून के आकार की 3 सफेद गोलियां दिखाई दी। तीनों लोग अचंभित रह गए और उनके चेहरों की मुस्कान गायब हो गई। उनके जैसे अनुभवी व्यक्ति के लिए वे आसानी से बता सकते थे कि पार्थ की हथेली के ऊपर रखी गोलियां हाल ही में बनाई गई थीं। गोलियों से अभी भी गर्माहट का एहसास हो रहा था, जो इस बात का संकेत था कि वे अभी अभी भट्टी से निकली हैं। नहीं, भट्टी फटने के बावजूद भी आपने गोलियां बनाई। तीनों की आंखें खुली हुई थीं। उनमें से प्रत्येक ने एक गोली ली और ध्यान से उसकी जांच की। पुनर्स्थापन गोलियां एक प्रकार की ऊर्जा की गोली थी, जिसकी सभी योद्धाओं को साधना के दौरान आवश्यकता होती थी। पार्थ द्वारा निर्मित पुनर्स्थापन गोलियों की सतह चिकनी और गोल थी, जो रंग और गर्मी से चमक रही थी, और उनमें बहुत कम अशुद्धियां थीं, जिससे साबित होता है कि प्रभावशीलता कम नहीं थी। यह 70% प्रभावशीलता वाली गोली है, मोटा बूढ़ा आदमी चिल्लाया। यह वास्तव में 70% प्रभावशीलता वाली गोली है। जो हम बनाते हैं उससे एक ग्रेड अधिक है, लेकिन यह कैसे संभव हो सकता है?
दुबले पतले बूढ़े आदमी के चेहरे पर अविश्वास के भाव थे। वह जो देख रहा था उसे स्वीकार नहीं कर पा रहा था। यंग मास्टर, ये गोली आपने सचमुच खुद ही बनाई है? यशपाल को अभी भी इस पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं हुई। हाँ, इसे मैंने ही बनाया है। पार्थ ने अपना सिर हिलाया। यंग मास्टर, क्या आपने इससे पहले कोई गोलियां बनाई हैं? नहीं, कभी नहीं। यंग मास्टर, क्या यह सचमुच आपकी पहली बार गोलियां बनाने की कोशिश है? हाँ। यंग मास्टर, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आपका वर्तमान स्तर क्या है? 9वां स्तर, ऊर्जा आधार क्षेत्र। तीनों को लगभग खून की उल्टी आ गई। वे पार्थ को घूर रहे थे। उनकी आंखें हर बार बड़ी और बड़ी होती जा रही थीं। उनके चेहरे पर आंसू गिर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया हो। क्या बकवास है? 9वें स्तर के ऊर्जा आधार क्षेत्र में किसी ने पहली बार एक गोली बनाई और परिणाम 70% प्रभावशीलता है। क्या इससे ज्यादा चौंकाने वाली कोई चीज है? उन्होंने जो गोलियां बनाई उनकी तुलना में वे कुछ भी नहीं थीं। गोलियां बनाते समय आत्मा की शक्ति बहुत महत्वपूर्ण थी, लेकिन उनकी साधना का स्तर भी बहुत महत्वपूर्ण था। गोली बनाने की प्रक्रिया कुछ ऐसी थी जो किसी की आध्यात्मिक शक्ति को खत्म कर देती थी। ऊर्जा सागर क्षेत्र तक पहुंचने से पहले किसी के लिए एल्केमिस्ट बनना असंभव था, क्योंकि उनके पास पूरी प्रक्रिया से गुजरने के लिए पर्याप्त आध्यात्मिक शक्ति नहीं होगी। फिर भी पार्थ ने अपने पहले प्रयास में ही 70% प्रभावशीलता वाली पुनर्स्थापन गोली का निर्माण किया। यह तीनों के लिए सहन करने से अधिक था। यंग मास्टर, मैं बस यह जानना चाहता हूं कि आपने यह कैसे किया? यशपाल ने पूछा। अन्य 2 बूढ़े लोग भी जानने के लिए उत्सुकता से पार्थ की ओर देखने लगे। पार्थ ने यह कैसे किया? मैंने आपसे कहा था, जब आप बहुत सारी गोलियां खाओगे तो स्वाभाविक रूप से आपको पता चल जाएगा कि उन्हें कैसे बनाना है। पार्थ ने कंधे उचकाते हुए कहा। वह किसी को यह नहीं बता सकता था कि उसका पुनर्जन्म हुआ है। वैसे भी कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा, चूंकि सभी जानते थे कि उसने भारी मात्रा में गोलियां और अमृत खाए हैं, इसलिए यह बहाना काफी था। क्या बकवास है? तीनों को खून की उल्टियां हुईं। अंकल यशपाल, मैं अभी बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं। मैं एक बार फिर से गोलियां बनाने के लिए तैयार हूं। अभी हुए विस्फोट ने मुझे कुछ अंतर्दृष्टि दी है। मुझे लगता है कि अब मैं आसानी से 100% प्रभावशीलता वाली गोलियां बना सकता हूं। बिना कुछ और कहे पार्थ ने उन्हें भट्ठी कक्ष से बाहर निकाल दिया। भट्ठी कक्ष के बाहर तीनों के चेहरे पर मिश्रित भाव देखे गए। शुरू में वे सोच रहे थे कि पार्थ यहां केवल मनोरंजन के लिए आया है, लेकिन उनकी उम्मीदों से परे पार्थ ने वास्तव में 70% प्रभावशीलता वाली एक गोली बनाई थी। सर, मैं हमेशा कहता था कि इस दुनिया में कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं है। मैं गलत था, मोटे बूढ़े आदमी ने कहा। आप अकेले नहीं हैं। मौर्य परिवार के पूर्वजों ने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, जिसके कारण सिटी लॉर्ड को इतना अच्छा बेटा मिला। उन्हें गर्व होना चाहिए, यशपाल ने कहा। क्या आपको लगता है कि यंग मास्टर वास्तव में 100% प्रभावशीलता वाली गोली बना सकते हैं? दुबले पतले बूढ़े आदमी ने पूछा। असंभव, चाहे वह कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो। 100% प्रभावशीलता एक मजाक ही होगी। यशपाल और मोटे बूढ़े आदमी दोनों ने एक ही समय में अपना सिर हिलाया। 100% प्रभावशीलता वाली गोली क्या है? वह बिना किसी अशुद्धता वाली गोली थी। तीनों को इस बारे में अच्छी तरह से पता था। संत मूल ब्रह्मांड में एल्केमिस्टों के लिए अलग अलग स्तर थे। नश्वर, पृथ्वी, स्वर्ग और संत स्तर। एक एल्केमिस्ट का स्तर उनके द्वारा उत्पादित गोलियों की गुणवत्ता से निर्धारित नहीं होता था। उनका स्तर उनकी आत्मा की ताकत और उनकी साधना के स्तर से निर्धारित होता था। एक गोली की गुणवत्ता एक एल्केमिस्ट के नियंत्रण से आने वाली उच्च परिशुद्धता से निर्धारित होती थी। पृथ्वी स्तर के एल्केमिस्ट के लिए भी 100% प्रभावशीलता वाली गोली बनाना बहुत कठिन था। पार्थ जैसे नौसिखिए की तो बात ही छोड़िए। भट्ठी वाले कमरे में एक और आधा घंटा बिताने के बाद पार्थ ने भारी पत्थर के दरवाजे को खोला और बाहर निकल गया। यंग मास्टर, आपका काम हो गया? यशपाल ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, मैं वास्तव में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हूं। मेरे पास ईश्वर प्रदत्त एक ऐसी प्रतिभा है जो किसी और के पास नहीं है।
मैं अपने दूसरे प्रयास में 100% प्रभावशीलता वाली एक पुनर्स्थापन गोली बनाने में कामयाब रहा। पार्थ ने तीनों की ओर 3 गोलियां फेंकते हुए कहा। तीनों ने गोलियां लीं और उन्हें ध्यान से झांचा, फिर नाटकीय ढंग से अपना सिर एक दूसरे की ओर घुमाया। 100% प्रभावशीलता वाली गोलियां, हे भगवान, यह रंग, गोली की ताकत, यह वास्तव में 100% प्रभावशीलता वाली एक पुनर्स्थापन गोली है। मोटा बूढ़ा आदमी चिल्लाया, जबकि दुबला आदमी अपनी आंखें घुमा रहा था, चक्कर महसूस कर रहा था और जमीन पर गिरने से बचने के लिए संघर्ष कर रहा था। वे इसे स्वीकार नहीं कर सके। यह बहुत अविश्वसनीय था। यह कोई प्रतिभा नहीं है। इस तरह की प्रतिभा का वर्णन करने के लिए कोई शब्द नहीं है। यह असहनीय था। इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। यंग मास्टर के रूप ने हमें बहुत प्रभावित किया था। मैं इतने लंबे समय से अपना जीवन बर्बाद कर रहा हूं। मोटे बूढ़े आदमी ने अपनी छाती पर मुक्का मारते हुए और फर्श पर जोर से पैर रखते हुए कहा, जबकि दुबला बूढ़ा आदमी लगभग जोर से रोने लगा था। उन सभी के दिमाग में एक ही विचार था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एल्केमिस्ट के रूप में बर्बाद कर दी थी। यशपाल भी खुद को रोक नहीं सका। उसकी आंखें उसकी हथेली पर रखी 100% प्रभावशीलता वाली पुनर्स्थापना गोली को घूरने से इनकार कर रही थीं। वह उत्साह से भर गया था। एक एल्केमिस्ट के रूप में यह पहली बार था जब उसने 100% प्रभावशीलता वाली गोली देखा था। अंकल यशपाल, अगर आप चाहें तो रो लीजिए, पार्थ ने गंभीरता से कहा। तीनों लगभग जमीन पर गिर पड़े और अब उनके दिमाग में एक ही विचार था कि इस बदमाश का गला घोंट दिया जाए। कुछ और मिनटों के बाद वे किसी तरह शांत हो गए। पार्थ को देखने का उनका नजरिया भी बदल गया था और अब उन्हें एक बात समझ में आ गई थी। प्रतिभाएं निश्चित रूप से मौजूद हैं, लेकिन आप उन्हें खोजने के लिए सामान्य ज्ञान का उपयोग नहीं कर सकते। हैरान होने के अलावा यशपाल और अन्य दो भी खुश और राहत महसूस कर रहे थे। वेदांत निश्चित रूप से भाग्यशाली था कि उसे पार्थ जैसा बेटा मिला, क्योंकि पार्थ 100% प्रभावशीलता के साथ पुनर्स्थापना की गोलियां बनाने में कामयाब रहा। उनकी गोली की दुकान को नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। अंकल यशपाल, कृपया मेरे लिए कुछ और सामग्री लाएं, पार्थ ने कहा। क्या आप अभी भी गोलियां बनाना चाहते हैं? यशपाल को अब और भी अधिक झटका लगा। आध्यात्मिक शक्ति और आत्मा शक्ति दोनों ही तेजी से खत्म हो गई जब एक एल्केमिस्ट ने गोलियां बनाई। हालांकि पुनर्स्थापना की गोली एक बुनियादी गोली थी, लेकिन इसे 100% प्रभावशीलता के साथ बनाने से निश्चित रूप से एक व्यक्ति की शक्ति एक नियमित पुनर्स्थापना गोली की तुलना में बहुत तेजी से खत्म हो जाएगी। हालांकि ऐसा लग रहा था कि पार्थ ने उन गोलियों को बनाने के बाद कोई ऊर्जा नहीं खोई थी। यह अनसुना था। मैं इस दुकान को बचाने के लिए जो कुछ भी कर सकता हूं करूंगा, पार्थ ने अपनी छाती थपथपाते हुए कहा। हालांकि उसके पास गोलियां बनाने के पीछे एक और कारण भी था। वह ड्रैगन परिवर्तन तकनीक की साधना कर रहा था। इस प्रकार आध्यात्मिक ऊर्जा गोलियों की उसकी जरूरत राक्षसी थी। आध्यात्मिक ऊर्जा गोलियां उन चीजों में से एक थीं जिनकी उसे अपने साधना पथ पर सबसे ज्यादा जरूरत थी। पुनर्स्थापना की गोलियां आध्यात्मिक ऊर्जा गोलियों में से सिर्फ एक थीं। उनसे ऊपर पृथ्वी पुनर्स्थापना की गोलियां और स्वर्ग पुनर्स्थापना की गोलियां थीं। साधना की वास्तविक दुनिया में पुनर्स्थापना की गोलियां सबसे बुनियादी मुद्राओं में से एक थीं। केवल स्काई सिटी जैसा एक छोटा शहर ही पुनर्स्थापना की गोलियां खरीदने के लिए पैसे का उपयोग करेगा। ये पुनर्स्थापन गोलियां इतनी बुनियादी थीं कि पार्थ ने अपने पिछले जीवन में उन्हें कचरे की तरह समझा था, लेकिन अब उसे अपने लिए कुछ तैयार करना था। पार्थ अपने चेहरे पर मुस्कान और ऊर्जावान भाव लिए भट्ठी कक्ष में वापस चला गया। दूसरों के लिए गोलियां बनाने से उनकी आत्मिक शक्ति अविश्वसनीय रूप से तेजी से खत्म हो जाएगी, लेकिन पार्थ को आत्मिक शक्ति के खत्म होने का डर नहीं था। जब सैकड़ों साल पहले संत क्लिफ पर मेरी मृत्यु हुई थी तो मेरी आत्मा गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गई थी, लेकिन अब मेरे पास 2 आत्माएं एक में विलीन हो गई हैं और मैं जो आत्मा शक्ति इस्तेमाल कर सकता हूं वह मूल कोर क्षेत्र के किसी व्यक्ति के बराबर है। लेकिन मेरे पास शक्तिशाली आत्मा व्युत्पत्ति तकनीक है जो मुझे आत्मा शक्ति की असीमित आपूर्ति देता है।
इसलिए मुझे अपनी आत्मा शक्ति को खत्म करने के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। उसने मुस्कुराते हुए मन ही मन सोचा। साधना और तकनीक से संबंधित उसके पिछले जीवन के अनुभव और यादें ही उसके पास सबसे बड़ी निधि थीं। संत मूल ब्रह्मांड में ऐसे तकनीक जो किसी की आत्मा को प्रशिक्षित कर सकें, उन्हें खोजना कठिन था और यहाँ स्काई सिटी में निश्चित रूप से उन्हें खोजना असंभव होगा। यहाँ तक कि जो निम्नतम स्तर के थे वे भी। यही कारण है कि यहाँ के अधिकांश एल्केमिस्ट उच्च प्रभावशीलता वाली गोलियां नहीं बना सकते थे। शक्तिशाली आत्मा व्युत्पत्ति तकनीक सबसे शक्तिशाली तकनीक था जो इस दुनिया में किसी की आत्मा को प्रशिक्षित कर सकता था। यह उन लोगों के लिए असीमित आत्मिक शक्ति प्रदान करता था जो इसका अभ्यास करते थे। इसलिए गोलियां बनाते समय आपकी आत्मिक शक्ति कभी समाप्त नहीं होती थी। पार्थ वर्तमान में शक्तिशाली ड्रैगन परिवर्तन तकनीक की साधना कर रहा था। यह न केवल उसके शरीर में ड्रैगन मार्क बना सकता है, बल्कि यह उसके शरीर को और अधिक शक्तिशाली भी बनाएगा, जिससे अंततः वह एक ऐसे चरण तक पहुंच सकेगा जहां वह ड्रैगन में रूपांतरित हो सकेगा। ड्रैगन परिवर्तन तकनीक और शक्तिशाली आत्मा व्युत्पत्ति तकनीक के संयोजन ने पार्थ की ऊर्जा, शरीर और आत्मा को एक ही समय में प्रशिक्षित किया। उसे फिर से संत बनने में कम से कम 20 साल लगेंगे, लेकिन तब तक वह पहले से ही अपने पिछले स्वरूप को पार कर चुका होगा। शायद तब वह फिर से आगे बढ़ सकता है और एक अमर बन सकता है। यशपाल भट्टी के कमरे के बाहर खड़ा था और मोटे बूढ़े आदमी से बात करने से पहले एक गहरी सांस ली। तुम दोनों यहां रहो और यंग मास्टर की देखभाल करो। किसी और को यह मत बताना कि यंग मास्टर गोलियां बना सकते हैं। मैं सिटी लॉर्ड से मिलने जा रहा हूं। पार्थ एक प्रतिभाशाली एल्केमिस्ट बन गया था। यह अच्छी खबर थी। उसे तुरंत वेदांत को सूचित करना था। सिटी लॉर्ड का भवन पार्थ द्वारा सौर ऊर्जा साधना तकनीक दिए जाने के बाद वेदांत प्रशिक्षण बंद नहीं कर सका। साधना के मामले में उसकी प्रतिभा सीमित थी, इसलिए उसके लिए इस तकनीक के साथ साधना करना आसान नहीं था। पार्थ के अनुमान के अनुसार यह बहुत अच्छा होगा यदि वेदांत 1 महीने के भीतर इस तकनीक की नींव को छू सके। दस्तक दस्तक दस्तक। लगातार दस्तक से वेदांत का प्रशिक्षण विचलित हो गया। उसने हल्के से खांसते हुए कहा, अंदर आइए। दरवाजा खुला और यशपाल अंदर आया। वेदांत को यशपाल को देखकर बुरा लगा। वह अपनी साधना पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा था, जिससे वह गोली के कारोबार को भूल गया था। अब यशपाल उसे खोजने आया था। कुछ बुरी खबर होनी चाहिए। यशपाल, गोली की दुकान बंद हो गई है ना? वेदांत ने चेहरे पर शिकन लाते हुए पूछा। सिटी लॉर्ड, मेरे पास आपके लिए अच्छी खबर है। हमारी दुकान में एक जीनियस आया है और वह 100% प्रभावशीलता वाली पुनर्स्थापन गोलियां बना सकता है। 70% प्रभावशीलता वाली वे गोलियां जो राय परिवार बेच रहा है, इन नई गोलियों की तुलना में सिर्फ कचरा है। यशपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या 100% प्रभावशीलता वाली गोलियां? यशपाल, क्या यह सच है? वेदांत तुरंत अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। बेशक यह असली है और यह एल्केमिस्ट को सिटी लॉर्ड जानते हैं। यशपाल ने जानबूझकर एल्केमिस्ट की असली पहचान छिपाया। मैं उसे जानता हूं। कौन है वह? वेदांत दंग रह गया। उसने अपने मस्तिष्क में सारी जानकारी खंगाली, लेकिन उसे याद नहीं आया कि वह किसी ऐसे व्यक्ति से मिला था जो 100% प्रभावशीलता वाली गोलियां बना सकता था। यह व्यक्ति अभी हमारी दुकान में है। मेरे पीछे चलिए और आपको पता चल जाएगा कि यह कौन है, यशपाल ने कहा। चलो चले। वेदांत को यह जानने में बहुत दिलचस्पी थी कि यह व्यक्ति कौन था। यह मामला उनकी गोली की दुकान के अस्तित्व से संबंधित था, इसलिए यह स्पष्ट था कि वह इसके लिए इतनी चिंता दिखा रहा था। गोली की दुकान, भट्टी कक्ष। पार्थ लगातार गोलियां बनाता रहा और शाम होने तक उसने ऐसा करना बंद नहीं किया। उसने 100 से अधिक गोलियां बनाई। अगर किसी को इस बारे में पता चल जाता तो वह डर के मारे मर जाता। हालांकि इनमें से अधिकांश गोलियां पार्थ की जेब में चली गईं। पार्थ को इस समय थकान महसूस हुई, लेकिन यह उसकी आत्मिक शक्ति के लगातार उपयोग के कारण नहीं था। आत्मिक व्युत्पत्ति तकनीक की शक्ति के साथ उसे आत्मिक शक्ति के समाप्त होने के बारे में
कभी चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। उसके थकावट महसूस करने के दो कारण थे। सबसे पहले उसकी आध्यात्मिक शक्ति का क्षय। गोलियां बनाने से आत्मा शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति दोनों का उपयोग होगा। भले ही ड्रैगन परिवर्तन तकनीक शक्तिशाली था, लेकिन पहला ड्रैगन मार्ग अभी तक पूरी तरह से नहीं बना था। वह घंटों तक बिना रुके आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता था। दूसरा, जब घंटों तक एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित किया जाता है तो शरीर स्वाभाविक रूप से थक जाता है। हालांकि ड्रैगन परिवर्तन तकनीक की साधना करने से मेरा शरीर अधिक मजबूत हो जाता है और आत्मा व्युत्पत्ति तकनीक मुझे असीमित आत्मा शक्ति प्रदान करता है। यह शरीर बहुत कमजोर है। ऐसा लगता है कि मुझे इस शरीर को जड़ से सुधारने का एक तरीका खोजना होगा।